अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाहरुख है और आज मैं एक नए पर्सपेक्टिव पे बात करूँगा। वो ये है कि क्या मीर जाफ़र और मीर सादिक वाकई में गद्दार थे या उनको ज़बरदस्ती गद्दार बना दिया गया। अच्छा, बात करें अगर मीर जाफ़र की, तो मीर जाफ़र ने किया ये था कि सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, और इस वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई और अंग्रेज़ जो है वो काबिज़ हो गए बंगाल पे। ऐसा ही है। अच्छा, अगर मीर जाफ़र की ये बात होगी, अगर बात करें हम मीर सादिक की, तो मीर सादिक ने सुल्तान टीपू के साथ ये किया था। उसने डील कर ली थी अंग्रेज़ों के साथ कि आप जब आएंगे तो मैं महल का दरवाज़ा खोल दूंगा, आप अंदर आ जाइएगा और सब काम तमाम कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया था। इसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं होंगी, उसने भी इसी तरह किया था। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ट्रेटर की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, जो गूगल कहता है ना, ट्रेटर वो शख्स है जो अपने मुल्क के साथ, अपने दोस्त के साथ या अपने असूलों के साथ किसी किस्म का समझौता कर ले, उस पर धोखाधड़ी कर दे, तो वो होता है ट्रेटर। बिल्कुल इस डेफिनेशन पे तो ये दोनों पूरा उतरते हैं, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन अगर हम देखें सिराजुद्दौला को या उसके ऊपर जो प्रीडिसेसर था उसको देखें, तो उसने भी हुकूमत कुछ ऐसे ही हासिल की है। उसने भी अपने जो बादशाह था उसके साथ धोखा किया, उसके खिलाफ एक फ़ौज जमा की, क्योंकि वो उसके फ़ौज का सिपाही था। उसने फ़ौज जमा की, लोग जमा किए और उसके खिलाफ बगावत कर दी, हमला कर दिया उस पर, उसको धोखा दिया। ठीक है कि मैं आपकी फ़ौज संभाल रहा हूँ, और उस पर धोखा दिया और हमला कर लिया और पूरी सल्तनत पे काबिज हो गया। तो फिर तो अली वर्दी खान साहब को भी ट्रेटर कहा जाना चाहिए, गद्दार कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसी के मुकाबले में हम टीपू सुल्तान के वालिद साहब हैदर अली को देख लें, तो उनका भी यही हिसाब है। अच्छा, उनका भी यही हिसाब है कि वो भी एक बादशाह था, उसके अंडर एक सिपाही थे आम से, क्योंकि काबिल थे तो वो एक जर्नैल बन गए। जर्नैल बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरा बादशाह कमज़ोर है, तो उन्होंने भी यही काम किया, धोखा दिया, बिट्रेल किया, उठा के उस बादशाह को काल कोठरी में बंद कर दिया और खुद उस तख्त पे कब्जा कर लिया। तो मुझे डेफिनेशन पे तो सब पूरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो गद्दारी का कैसे आप किसी को सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं और कैसे किसी को आप गद्दारी का इस्तारा बना सकते हैं। मैं बताता चलूं कि ना मेरा ताल्लुक मीर जाफ़र से किसी तरह है, ना ही मीर सादिक से किसी तरह है, और ना ही सिराजुद्दौला से, और ना ही टीपू सुल्तान से। मैं बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, क्योंकि उस वक्त हुकूमत हासिल करने का तरीका ही यही था। बादशाह कभी भी अपनी हुकूमत नहीं छोड़ता था। हुकूमत हासिल करनी है तो आपने किसी के साथ मिल के बादशाह पे हमला करना है, बादशाह को कत्ल कर देना है, या फिर बादशाह को काल कोठरी में बंद कर देना है, या उसको किसी तरह धोखे से हटा देना है। बादशाहत हासिल करने का और मुल्क पे कब्जा करने का या हुकूमत करने का, इसके अलावा और कोई तरीका था ही नहीं। तो मीर जाफ़र ने जो किया वो हुकूमत हासिल करने के लिए, मीर सादिक ने जो किया वो हुकूमत हासिल करने के लिए किया। उसको हुकूमत मिल नहीं सकी क्योंकि वो पहले ही मर गया था। अली वर्दी खान ने भी यही किया, हैदर अली ने भी यही किया, और बहुत सारे, अलाउद्दीन खिलजी जिसकी बहुत तारीफ की जाती है, उसने भी यही किया। उसने तो अपने चचा जान और ससुर दोनों, मतलब वो एक ही थे, तो उन दोनों को धोखा दिया। तो इसको हम धोखा क्यों कहते हैं, जबकि काम तो सबका एक जैसा ही है। किसी के पास अच्छा जवाब हो तो मुझे ज़रूर बताए, मेरी रहनुमाई करे। और यह मेरी तरफ से एक नया पर्सपेक्टिव था। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपनी राय दीजिएगा, ना पसंद आए तब भी राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।